बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप भी कमाल लग रहे हैं। हिना, तुम तो जानती हो कि ये शादी आप ही की मर्जी के खिलाफ हुई है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप ही को शिकायत का कोई मौका ना दो। आपको मेरी वजह से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मेरा इस दुनिया में आप ही के सिवा कोई भी नहीं है, तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम आप ही को कैसे खुश रखोगे। जैसे तुमने मेरे दिल में जगह बना ली, मुझे यकीन है कि आप ही के दिल में भी जगह बना लोगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी आप ही है। थैंक यू। मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद है। हिना, मैं चाहता हूं कि हम पास्ट की कोई बात याद ना करें, भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं। यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए दी, फैंसी। अब ये और भी खूबसूरत लग रही है। बाकी इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है, मुझसे। Are you happy? थैंक यू नूरी। नूरी, आप ही को सैंडविचेस तो दो। अभी मुझे शहजाद ने बताया था कि आपको बहुत पसंद है सैंडविचेस, तो मैंने खास कुक से आपके लिए बनवाए हैं और बहुत मजे के। आप ट्राई करें। हाँ, हमारे घर के कुक खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो सैंडविचेस भी अच्छे बनाए होंगे, आई एम श्योर। आप भी ये ट्राई करें, बहुत मजे का पराठा है। है ना? रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? सब नाश्ता मेरे सामने रखा हुआ है। जिस चीज की जरूरत होगी मुझे, मैं खुद ले लूंगी। आराम से अपना नाश्ता करो। इट्स ओके, रिलैक्स। दरअसल आप मेहमान हैं ना इस घर में, तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आप किसी भी किस्म की कमी महसूस हो। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूं। इस घर का एक एक कोना मैंने खुद सजाया। इस घर की एक एक चीज मैंने अपने हाथों से खरीदी हुई है। स्वीटहार्ट, आई एम नॉट अ गेस्ट इन दिस हाउस।
नूरी, मेरे लिए ना कमरे में चाय ले आना और फिर बर्तन समेट के इन लोगों को भी चाय दे देना, ठीक है? अभी आपको इस तरह हिना से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो इतनी मोहब्बत से खाना सर्व कर रही थी, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्या बोलना नहीं चाहिए था? क्या कह दिया मैंने हिना को? देखिए, हिना इस घर का फर्द है, उसे टाइम तो लगेगा ना थोड़ा एडजस्ट होने में। अगर आप उसे ऐसे ट्रीट करेंगे तो वो कैसे एडजस्ट हो पाएगी? हाँ, शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब तो हो गई ना। बेहतर ये नहीं है कि आप उसे इस घर की बहू की हैसियत से एक्सेप्ट करें। हाँ, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया उसके सामने। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चलें, कोई बात नहीं। अभी मैं तो चाहता हूँ कि आप साल में 2 दफ़ा बच्चों के साथ आएं, हिना से मिलें, ताकि आपका अपना रिलेशन उससे स्ट्रांग हो। वो एक बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की है, मैंने खुद देखा है। बस एक दफ़ा आप अपने दिल से उसके लिए बदगुमानी निकाल कर तो देखें। शहजाद, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कि हम दोनों का आपस का मामला है, हम दोनों आपस में तय कर लेंगे। इट्स ओके, रिलैक्स। तुम नाश्ता करो। यही तो समझ नहीं आती कि मैं किन लोगों में फंस गई हूँ। आए दिन कोई ना कोई नया रूप इनका सामने आता है, ना जाने और क्या क्या देखना रह गया है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। टाइम देखो, तुम्हें कहती 9 बजे आया करो, आज भी तुम लेट आई हो। आपके घर में कौन है गंद डालने वाला? साफ सुथरा तो घर है, यूं झटपट सफाई हो जाएगी, परेशान नहीं हुए। वो देखो तुम्हारे सामने सारा गंद पड़ा है, सही से पोछा भी नहीं लगाती तुम। बताओ कि तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा तो बाहर से बंद था ना। बीबी जी, मेरे पास घर की चाबी है ना। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये चाबी हमेशा होती है? जब से आप आई हैं, बाजी ने और अली साहब ने मुझे चाबी दी है और कहा कि बाहर से लॉक खोल के अंदर आ जाया करो और वापस जाते हुए फिर लॉक लगा दिया करो। अच्छा, हाँ, मैंने तो उन्होंने कहा था कि बाहर से लॉक करके जाया करे। मेरा तो कहीं जाना होता नहीं है, दरवाज़ा खुला होगा तो कोई भी आता रहेगा। काम के दौरान कोई भी तंग करे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे रहने दे बाजी, ये लोग कैसे हैं सबको पता है। भला कोई यूं बाहर से ताला लगा कर जाता है क्या? सब लोग बातें बनाते हैं। तो बस ऐसी बातें बनाते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। बीबी जी, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। पता नहीं आपके माँ बाप ने क्या देखकर यहाँ शादी की, आप तो यहाँ फंस गई। इन लोगों की तो मोहल्ले में भी किसी से नहीं बनती। तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? जाओ समेटो, कितना काम पड़ा है। जी बाजी। अली,
अली, आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। पूछो, लेकिन मेरा मूड खराब मत करना। आप लोग जब जाते हैं तो घर का गेट बाहर से लॉक क्यों होता है? क्यों? तुमने कहाँ जाना था? मुझे कहीं जाना नहीं होता, लेकिन क्या? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि घर का गेट लॉक है या खुला। अली, कोई जरूरत हो सकती है मुझे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। घर बैठी औरत को किस चीज की जरूरत हो सकती है? और अगर कभी कोई इमरजेंसी हो ही जाए तो तुम मुझे पीटीसीएल पे कॉल कर सकती हो। मैं मर नहीं चाहता। वैसे भी जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें आजादी देने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं। सही कह रहे हैं आप। ना ही मुझे कोई जरूरत हो सकती है और ना ही कोई इमरजेंसी। मैं शायद इसी काबिल हूं। नहीं, तुम इस काबिल भी नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा हिना का इस तरह शॉपिंग मॉल में अकेले घूमना। क्यों, क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, मगर गलत बयाने से काम लिया है ना उसने। हमें कह रही है कि अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है और देखा तो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही है, वो भी अकेली। शहजाद, तुम्हारी बीवी है वो, तुम उस पर नजर रखो, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। आप ही, मैंने आपको बताया था ना कि उसे अपनी फ्रेंड से मिलना है, तो उसी के लिए वो गिफ्ट लेने के लिए वहां पर आई होगी। You know what, शहजाद, जितना तुम इनोसेंट हो, मुखलिस हो, तुम्हें लगता है कि दुनिया में रहने वाले सारे लोग तुम जैसे हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया को अपनी नजर से देखना छोड़ दो। मैं तुम्हारी बहन तो हूं ही, दोस्त भी तो हूं ना। एक दोस्त के नाते समझा रही हूं कि हिना पे इतनी आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो, प्लीज। आप ही वो बीवी है मेरी, मैं उस पर ट्रस्ट ना करूं क्योंकि पास्ट में उसने गलती की है, सारी जिंदगी उसे सजा देता रहूं। मैं ये नहीं कह रही कि उस पर ट्रस्ट ही ना करो शहजाद। मैं ये कह रही हूँ कि उस पर इतना ट्रस्ट मत करो जितना तुम करते हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक लड़की है। उसने तुमसे शादी इसलिए की थी कि वो सारी आसाइशें हासिल कर सके जो उसे शादी से पहले मुयस्सर नहीं थी, और तुमसे शादी करने के बाद वो सब कुछ हासिल कर चुकी है। ये सब आपको इस वजह से लगता है क्योंकि पहले दिन से आप उसे लेकर बदगुमान हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा ही है। देखें, आपका भाई बहुत मैच्योर है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, रोज हजारों लोगों से डील करता हूं मैं। तुम शायद एक बात भूल रहे हो। तुम जैसे अक्लमंद इंसान और कामयाब बिजनेसमैन को वो पहले भी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना चुकी है। उसे बड़ी अच्छी तरीके से आता है सब कुछ करना। तुम भूल रहे हो ये बात।
कैसे भूल सकता हूँ? आप हैं ना मुझे याद दिलाने के लिए। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे याद किया? आई मिस यू। क्या हुआ? ऐसे क्यों कह रही हो? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, होना क्या है, वो बस इतना वक्त हो गया ना अम्मी के यहाँ आपने मुझे छोड़ा हुआ है, तो बस आपकी याद आ रही थी। आपने एक काम करें, कल ना गाड़ी भिजवा दें, मैं बस आपके पास वापस आना चाहती हूँ अब। अच्छा जी, इतनी बेकरारी? तो ठीक है, जनाब को सुबह बुलवा लेते हैं, और अगर आप कहें तो बंदा भी हाजिर हो जाएगा आपको लेने के लिए। नहीं नहीं शहजाद, अब मैं इतना भी तो तंग नहीं करूंगी ना आपको, और ड्राइवर बेचारा भी इस वक्त तो सो रहा होगा। आप सुबह जल्दी गाड़ी भिजवा दीजिएगा, क्योंकि मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा आपसे मिलने का। ठीक है, मैं कल ड्राइवर भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज। See you. अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक गॉड तुम आ गई। मैं शहजाद से यही कह रही थी कि प्लीज हिना को बुला लो, घर बिल्कुल अकेला हो गया है। शुक्र है तुम खुद आ गई। अच्छा, वो शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैंने ही शहजाद से कहा था कि मुझे वापस बुला ले। अच्छा, जाहिर सी बात है, मेरा घर तो ये है, तो वापस तो मुझे आना ही था। अम्मा के यहाँ तो मैं ऐसे ही गई थी। हाँ, कैसी है अम्मी? ठीक है? हाउस ठीक, तबीयत ठीक है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, बल्कि सलाम भिजवा रही थी आपको। अच्छा, हाउ स्वीट। उनको कहना वालेकुम अस्सलाम। नूरी, चाय ला देना मुझे प्लीज। आप लेंगे चाय? नहीं नहीं, मैंने तो अभी उसको कहा है कि चाय बनाओ मेरे लिए। बना रही होगी, तुम आराम से बैठो। अच्छा वो सुनो है ना, वो क्या है ना कि मैं थोड़े दिनों बाद तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। शहजाद फिर से अकेला हो जाएगा ऑब्वियसली, तो आई वाज थिंकिंग कि तुम अपनी अम्मी के घर थोड़ा कम, मेरा मतलब है कि जाया करो, तुम्हारी अम्मी का घर है, लेकिन थोड़ा कम जाया करो। शहजाद के साथ चली जाया करो, तुम्हारे अलावा उसका है ही कौन। यू नो ही इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव है वो, और तुम जानती हो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने ही उसका ख्याल रखना है, और कौन रखेगा? हाँ, कोई समझाने वाली बात तो थी नहीं वैसे इसमें। मतलब जाहिर सी बात है, मेरे शौहर हैं तो मैं ही ख्याल रखूंगी ना। मैं जानती हूँ तुमने बहुत मदद की है शहजाद की, उसको उसके माजी से निकालने में। जिस तरह तुमने उसको उसके माजी से बाहर निकाला है, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी उसके साथ इतनी ही सिंसियर और इतनी ही मुखलिस रहोगी। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं मुखलिस नहीं हूँ शहजाद के साथ, या फिर मैं ख्याल नहीं रखती उनका? नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप ही वो मेरे शौहर हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे उनका ख्याल कैसे रखना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसे डिक्टेट नहीं करें प्लीज। रिलैक्स, तुम इतना गुस्से में क्यों आ गई हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? मैं तो बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें कुछ समझा रही थी, ठीक है? अगर तुम्हें मेरा समझाना इतना ही बुरा लगा है तो मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें, आज के बाद कुछ भी नहीं समझाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे मेरे अच्छे बुरे का बचपन से बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने कभी किसी को इजाजत ही नहीं दी कि मुझे समझाए। नहीं, तुम ना मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रही हो। देखो है ना, तुम्हारे घर के माहौल में और इस घर के माहौल में ज़मीन आसमान का। तुम्हें इस घर को समझने में, हमारे रिवाज को समझने में, हमारी फैमिली को समझने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही हूँ, इसीलिए सारी बातें कर रही हूँ। बस आप ही
ये ना आपने बहुत गलत बात कर दी है। क्या एहसास दिलाना चाह रही हैं आप मुझे कि मैं एक रिश्ते वाले की बेटी हूँ? है ना? नहीं, आपको ना शायद कोई गलत फहमी है। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। बुरा वक्त आता है हर किसी पे, अगर हम पे भी आ गया तो क्या हो गया? स्वीटहार्ट, लिसन टू मी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम टेक इट इजी, रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? आपने जो नहीं भी कहा ना वो भी मैं समझ गई। अब आप मुझे और मजीद कुछ मत समझाएं। नहीं नहीं, एक मिनट, है ना? तुम बात को बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही मेरा ऐसा कहने का इरादा था। अरे ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम इस घर के केयर टेकर हो। नौकरों के सर पे खड़े हो जाके उनसे काम करवाओ, ना कि घर से बाहर इस तरह घूमती फिरो। देखो, औरत जितनी भी हाई फाई क्यों ना हो जाए, लेकिन घर का काम भी तो उसको करना होता है ना, घर भी तो उसको संभालना होता है। डू यू अंडरस्टैंड? शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रही। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये घर मेरा है और शहजाद मेरा शौहर है, इसलिए आप फिक्र नहीं करें। आप ही, मैं आ गई हूँ, सबको संभालूं। नूरी, चाय मेरे कमरे में भिजवा देना। शहजाद, एक बात कहूँ आपसे? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ही का बिहेवियर मेरे साथ बहुत रूड है? मैं तो इतनी फ्रेंडली हूँ उनके साथ, इतने अच्छे से बात करती हूँ, इतने अच्छे से रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों उनका अंदाज इतना अजीब सा है। थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही बड़ी हैं, मिजाज की थोड़ी सख्त है, बस इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, मैं आप ही की तरफ से तुमसे माजरत चाहता हूँ। आप क्यों माजरत कर रहे हैं? आपको माजरत करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कौन सा आपके माजरत करने से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। शहजाद, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, कुछ भी बर्दाश्त कर लूँ आपकी खातिर, लेकिन आप मुझे बताएं, किसी के बैकग्राउंड के बारे में बात करना अच्छी बात होती है क्या? पता नहीं कब तक मैं सुनती रहूं कि मैंने अपने माजी में क्या क्या किया है, क्या क्या हरकतें की हैं। ये कोई बातें होती हैं सुनाने वाली? ऐसा क्या कर दिया मैंने? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ ही दिन की तो बात है, फिर उन्हें चले जाना है। मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। देखो, मैं आप ही को समझाऊंगा, लेकिन वो बड़ी है, मैं एक हद के बाद उन्हें नहीं टोक सकता। आपकी खातिर तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूं। थैंक यू। देखो, मैं जानता हूं कि आप ही कभी कभी ज्यादती कर जाती है, तुम ही बर्दाश्त कर लो। एंड ट्रस्ट मी, वो दिल की बुरी नहीं है। दिल किसने निकाल के देखा है जनाब? बस मुझे तो ये पता है कि आपकी बहन बात बात पे मुझे बातें सुना देती है। आई एम सॉरी। एक तो आप सॉरी तो बोलना बंद करें बार बार। मैंने बस आपको इसलिए बताना था क्योंकि मैं भी इंसान हूं। ऐसे बार बार कोई मुझे कुछ बोलेगा ना तो ऐसा ना हो मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए। बस कुछ दिन और मेरी खातिर। वो ये बेल है ना, बेल दो, पकड़ो।
भाभी मुझे लग रहा है बेल नहीं बज रही। वो आ गई। अस्सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सब किधर है? बाजी, अली साहब और बाजी काम से गए हैं। और अलीना वो कहाँ है? वो घर के अंदर है। अरे अम्मा, आप लोग? अलीना, ये तुम्हारे हाथ में तुम सफाइयां कर रही थी? अम्मा नहीं नहीं, अम्मी अपना घर है, थोड़ा बहुत। और ये मुलाजमा बाहर है और तुम अंदर लॉक होके बैठी हुई हो। अम्मा मैं बताती हूँ, सब आए तो यही बातें करेंगी क्या? आए अरे क्या बातें करेंगे? तुम मुझे पहले ये बताओ, ये घर अंदर से लॉक क्यों था? तुम अंदर हो और सब लोग बाहर, ये क्या चक्कर है? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, जीना तो किसी काम से बाहर जाना था तो मैंने कहा बाहर से लॉक करती जाओ। अब मैं क्या उसके लिए बार बार दरवाजे खोलती? क्या बातें लेके बैठ गई? कुछ क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, मुझे बताए ना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। पीटीसीएल पर फोन करो तो कोई उठाता नहीं है। तुम्हारा फोन मुसलसल बंद जा रहा है बेटा। और अली, उसे फोन करो तो वो भी पिक नहीं करता। तुम ही बताओ क्या करें हम लोग? पीटीसीएल जमाने से बंद है अम्मा, और फोन मेरा गिर के टूट गया था। क्या करती? आपको क्या लगता है मैं अपनी अम्मा को कॉल नहीं करूंगी क्या? शायद ना करो तुम। क्या मतलब? मतलब ये अलीना हसीब कि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम एक काम बहुत अच्छे से सीख गई हो। कौन सा काम? झूठ बोलना। अम्मा मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और सब बातें छोड़े, ये बताइए मिठाइयाँ किस खुशी में? वो वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्यों अचानक इस वक्त? आने से पहले इतला तो दे देते। वो दरअसल रमशा के रिश्ते की बात पक्की हो गई थी तो सोचा इस खुशी में मिठाई दे आऊं। रमशा का रिश्ता पक्का? कब? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मी से ये सवाल पूछने से पहले तुम एक सवाल का जवाब दो अली। तुम्हें अगर कुछ बताना हो तो कहाँ बताया जाए? तुम्हारे फोन पर जो तुम्हारे पास है नहीं, या लैंडलाइन पर जो बंद पड़ा हुआ है, या तुम्हारे घर आकर जहां पर तुम्हें लॉक रखा हुआ है? चले अम्मी। अरे बैठिए ना, मैं चाय मंगवाती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अब इजाजत दीजिए, फिर सही। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हिना, शहजाद चुप करें प्लीज। हिना, आई एम टॉकिंग टू यू। यार मेरा पेमेंट शो लगे, 2 मिनट इंतजार कर ले प्लीज। तुम्हें पता है ना कि आप ही की रात को फ्लाइट है। ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो यहाँ टीवी देखने के बजाय तुम उनके साथ जाकर टाइम स्पेंड करो। सुबह से कमरे में बंद हो, उन्हें बुरा लग रहा है। ऑफ कोर्स टाइम स्पेंड करो उनके साथ, ताकि वो मुझे बातें सुनाए, ताने मारे और बात बातें मेरी औकात याद दिलाएं। पता है मुझे क्या बातें सुननी पड़ती हैं? सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त किया जाता है मुझे इस घर में। हिना, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांग तो चुका हूँ, तुम फिर उन्हीं बातों को लेकर बैठ गई। बंद ही कर देती हूँ मैं, आपको तो पसंद ही नहीं है मेरा खुश होना। ले ये भी साइड पे रख देती हूँ। मैं बातों को लेकर बैठी नहीं हूँ, दिन को इतनी छोटी भी बात नहीं है कि मैं भूल जाऊँ। इतना जलील किया था उन्होंने मुझसे ना ये डिप्लोमेसी नहीं होती। मेरे भी मुंह से कुछ निकल जाएगा अगर मैं उनके पास जाके बैठूंगी तो।
तो क्या आप सारी जिंदगी इस बात को लेकर बैठी रहोगी? एक काम करते हैं, मैं तो छोटी हूँ ना, इमेच्योर हूँ, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपको अकल है, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। क्या आप ही के पास चलो और मेरे साथ उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलोगी तो? इतना दर्द है ना मेरे सर में, मैं सिर्फ ये शो देखने के लिए उठी थी, मैंने अलार्म लगाया था वरना मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा था। मुझे तो अभी वापस सोना है, आपने तो मेरा शो भी बंद करवा दिया है, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती, मेरी तरफ से माजरत हो लीजिएगा, ठीक है? है ना, अगर सर में दर्द है तो मेडिसिन ले लेती ना। अरे ली तो है तभी तो नींद आ रही है, नींद होती है ना दवाई के अंदर। अब मैं सोऊंगी नहीं तो मुझे नॉइज़िया हो जाएगा और तबीयत खराब होगी। आप चाहते हैं ऐसा? वो मेरी बहन है, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अल्लाह मियाँ, तो मैं आपकी बीवी हूँ, क्या हो गया है? मेरी कोई फिक्र नहीं है आपको? सर में दर्द हो रही है, कब से बता रही हूँ, शो भी बंद कर दिया मैंने। आप माजरत कर लीजिएगा मेरी तरफ से, वो समझ जाएंगी, कौन सा मैं कोई जानबूझ के कुछ कर रही हूँ। मुझसे कोई भी बात करना फजूल है। बहुत चीजें उठती हैं मेरे सर में, अल्लाह प्लीज लाइट बंद करते हैं। हिना को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो तुम फ़ौरन उसकी हेल्प करना, ठीक है? और घर के हालात मुझे बताती रहना, तुम और अहमद बाबा दोनों, मैं तुम्हें फ़ोन भी करती रहूँगी, ठीक है? जी ठीक है। चलो जाओ तुम। आप ही वो इट्स ओके अगर वो जाना नहीं चाहती तो तुम्हें उसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना। और मुझे लगता है कि हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप ही ऐसी बात नहीं है, दरअसल कल से वाकई उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से बस चिड़चिड़ी सी हो रही है। नहीं शहजाद, इट्स नॉट हर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट। मैंने उसे शुरू से पसंद ही नहीं किया, बात बात में मैं उसकी इतनी इंसल्ट करती थी और इसी वजह से हमारे दरमियान इतने डिफरेंसेस आ गए कि मैं खुद समझ में नहीं आ रहा कि इन डिफरेंसेस को दूर कैसे करें। इट्स माई फॉल्ट। आप ही, आई एम सॉरी। हे कम ऑन, तुम्हें सॉरी वॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश रहो, अपने रिलेशन को सही रखो, दैट्स ऑल आई वांट। मेरा क्या है, मैं तो साल में सिर्फ एक दफ़ा आती हूँ उस घर में। फिर भी आप ही, उसके एटीट्यूड की वजह से मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। ट्रस्ट में, वो दिल की बुरी नहीं है। एनीवेज, आपने पैकिंग मुकम्मल कर ली पूरी? पैकिंग सारी मुकम्मल हो गई, मैंने तो सारा सामान गाड़ी में भी रखवा दिया। यू आर लेट शहजाद। ओह अच्छा, बहुत जल्दी है आपको जाने की, कोई इंतजार कर रहा है ना, है ना, है ना? स्टॉप इट, सुधर जाओ। अच्छा चलो ना, देर हो रही है यार, बहुत ट्रैफिक हो गया रास्ते में। अभी ये अलीना का है? अपने कमरे में बंद बैठी गम मना रही है। किस बात का गम? आज उसकी माँ और बहन मिलने आई थी ना उससे। नहीं, अब घर को लॉक करके नहीं गई थी, वो अंदर किस तरह आई है? ये जो जीनत है ना, ये उनको अंदर घर में लेके आ गई। तो जीनत को आपने समझाया नहीं था कि हमारी गैर मौजूदगी में कोई नहीं अंदर आ सकता? मैंने उसे ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, और डरा भी दिया है कि दोबारा किसी को अंदर नहीं आने दे। क्या करने आई थी भैया? रमशा की बात तय हो गई है, उसकी मिठाई लेके आए थे, मगर उनको ये बात मालूम हो गई है कि हम अलीना को घर में लॉक करके जाते हैं। हाँ तो क्या हो गया, हम कौन सा उनसे डरते हैं? और वैसे भी जो उनकी बेटी कर चुकी है
उसके बाद से वो किस मुंह से हम पर एतराज करेंगे? हाँ हाँ, ये तो है। ये चाय किसने बनाई? क्यों, क्या हुआ? चाय और खाना तो अलीना ही बनाती है। मैं इंतहाई बदमजा चाय। आप जीनत को समझा दें कि मुझे या तो आपके या उसके हाथ का खाना पसंद है और किसी का नहीं। प्लीज अब से खाना वही बनाएगी और चाय भी। अच्छा, मैं जीनत से कहती हूँ तुम्हारे लिए नई चाय बना के ले आएगी। प्लीज उसे भी ये समझा दें। खैर, तुम्हारी अम्मी ने रमशा की बात तो पक्की कर दी, लेकिन मुझसे मशवरा तो दूर की बात, बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैं उस घर का एक लौता दमाद, मुझे बताने से उनकी नाक नीचे होती थी। अली आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोई इतना जल्दबाजी भी हुआ कि अम्मा ने मुझे तक नहीं बताया। कल ही बात पक्की हुई और आज वो मिठाई लेकर आ गई। इतनी भी क्या जल्दी थी कि बगैर मशवरा किए एक ही दिन में सब कुछ तय कर दिया। तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह गुल तो नहीं खिला रही थी? अरे प्लीज मेरी बहन के लिए कुछ ना कहें आप। क्या कहा जा सकता? तुम्हारी बहन है, आखिर तुमसे पीछे तो नहीं रह सकती। वैसे भी उसकी तो जुबान 10 गज लंबी है। अली आपको जो कहना है ना आप मुझे कहें, आपको जितनी इंसल्ट करनी है मेरी करें, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जुबान चलाती हो मेरी आगे? समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हें तकलीफ नहीं है? मेरे आगे जुबान चलाई ना, तकलीफ हो रही है। ये जुबान तो मेरी काट के फेंक दूंगा। अरे छोड़ो। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। अरे आप आ गए? आए ना, बैठे। खाना खाए, देखे मैंने कितना सब कुछ बनवाया आपके लिए, और कब से इंतजार भी कर रही थी आपका। लग तो नहीं रहा कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। ऑलमोस्ट डिनर तो कर चुकी है। मेरी ना बहुत तबीयत खराब थी सुबह से, इतने चक्कर आ रहे थे, सब में कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। वो तो बस अभी मैंने थोड़ा सा खा लिया क्योंकि वीकनेस हो रही थी। लेकिन अभी तो बैठे हैं, मेरा साथ दे। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ। आई एम रियली टायर्ड। हाँ, कॉफी भिजवा देना। एंजॉय योर डिनर। जी बात है, इतना अच्छा डिनर करने का किसका दिल नहीं करता। क्या मैं तो खाऊं? जिंदगी में इंसान हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, फिर शायद कुछ भी जरूरी नहीं रहता। धोखा दिल को ना, उठ जाओ यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता बना दो, मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया। क्या मुसीबत है यार शहजाद, अब तो ये रोज पर्दा क्यों ऊपर कर देते हैं। आंखों में दर्द हो गई है इसे पहन पहन के। मेरे से पहले नाश्ता नहीं बनता था क्या इस घर में? उसे मेरी से कहीं बना देगी। What is wrong with you? अब मैं नौकरों के हाथ से नाश्ता बनवाऊं, और तुम पूरे दिन में एटलीस्ट मुझे नाश्ता तो बना के दे ही सकते। यार चीखे नहीं प्लीज, मेरे सर में दर्द है पहले से। उसे बोले किस चीज के पैसे लेती है वो। I know I'm just wasting my time. हेलो। हाँ,
हिना उठ गई क्या? जी वो तो नाश्ता करके ड्राइवर के साथ किसी दोस्त की तरफ चली गई हैं। कह रही थी कि अब कहीं शाम में ही आऊंगी। तो तुमने उससे कहा नहीं था कि मुझे कॉल कर ले? जी मैंने उन्हें पैगाम दे दिया था आपका। वो कह रही थी कि मैं फ्री होते ही आपको फोन कर लूंगी। अच्छा ठीक है। एक मिनट शहजाद की कॉल आ रही है। हेलो, हिना कहाँ पर हो? मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे आई हुई हूँ। तो तुम मुझे कॉल करके बता तो सकती थी ना। तो बता तो रही हूँ। अच्छा मैंने कॉल इसलिए की है कि तुम रात में तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे। डिनर करने जाना है? ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, सी यू। देखिए, अलीना रमशा की बड़ी बहन है। शादी की तैयारियों में इसे साथ होना चाहिए। मैं जानती हूँ इसका अपना घर है, अब जिम्मेदारी है घर की, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले आ जाती तो बहुत अच्छा होता है। अलीना आप मेरी बीवी है, ये मेरी जिम्मेदारियां छोड़ के शादी की तैयारियों के लिए अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन बेटा वो आप फिक्र नहीं करें, शादी के हर फंक्शन में वो हमारे साथ आएगी, बल्कि शादी के दिनों में वो वहाँ रुकना भी चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। देखिए बच्चियां हैं, और फिर रमशा भी चाहती है कि शादी से कुछ दिन पहले उसकी बहन उसके पास आकर रहे। कुत्सिया, अलीना भी एक शादीशुदा लड़की है, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रमशा तो बच्ची है, आप उसे समझाएंगी तो वो जिद नहीं करेगी। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा था। मैं पहले गई सलोन, फिर मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे गई, और फिर हम लोगों ने साथ ही लंच भी किया। दोस्तों के साथ जाना तो अच्छा है, मगर है ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? तो आप इस बारे में बात करने आए हैं? नहीं, मैं ये बताने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अब घर के कामों में भी इंटरेस्ट लो। हमारी शादी को बहुत वक्त हो गया है ना। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिनर खराब हो जाए तो कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? देखो है ना, घर के कामों में ध्यान दो। आप ही चली गई, ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात बताएं शहजाद, इतनी सैलरी देते हैं आप घर के नौकरों, मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो पैसे तो हलाल ही नहीं होंगे। और वैसे भी मैं क्यों काम करूं? है ना, तुम एटलीस्ट अपनी सुपरविजन में उनसे काम तो ले सकती हो, इतना तो कर सकती हो। तो ठीक है, अगर इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होने के बावजूद भी मुझे एक नौकरानी की जिंदगी गुजारनी है ना, तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाए, जो ऑफिस के लिए तैयार करे। और ये एक नौकरानी के काम नहीं है, एक बीवी के काम है। ठीक कहती थी मेरी दोस्त ने, समझाया था उन्होंने मुझे। पता है, मुझे सबने स्पेशली समझाया था कि शादी के बाद ना
घर के कामों में मत पड़ जाना, क्योंकि जब औरत घर के कामों में पड़ जाती है ना तो वो खुद को भूल जाती है, खुद का ख्याल नहीं रखती। और जब औरत खुद का ख्याल नहीं रखती तो वो गंदी संदी घर में घूमती रहती है, और फिर जो मर्द होता है ना वो बाहर में। आप असल में चाहते हैं कि मैं घर में बिजी हो जाऊं ताकि आप बाहर बिजी हो जाए ना? तुमसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारा इतना इमेच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ हूँ मैं इमेच्योर। अगर आप मुझे पोजेसिव होने पे इमेच्योर बोलेंगे ना तो फिर मैं हूँ इमेच्योर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी सी उम्र में मैं किसी बुढ़ी रूह का लिबास नहीं ओढ़ूं और खुद की ख्वाहिशें या खुद को मार नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ ना उस दिन आपने मुझे भूल जाने और आपने कोई बाहर वाली नहीं। मैंने तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? मेरा मतलब सिर्फ तुम्हें समझाने का था। अच्छा, आप मुझे क्या समझाना चाहते? मैं आपके ऑर्डर्स माना करूं? जैसे आप बोलें वैसे उठूं, वैसे बैठूं, वैसे खाऊं, वैसे पीऊं, खुद की मेरी कोई जिंदगी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कहीं पर भी जाओ तो एटलीस्ट मुझे बता कर जाओ। शहजाद, मैंने माना कि आप एक मैच्योर इंसान, मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। और जो आप कहते हैं सो कॉल्ड मैच्योर वो भी है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊं मैं कितने साल की। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी उम्र देखें, इस उम्र में लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनको घूमने फिरने का दिल करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद को अंदर से मार दूं? वो वाली टेबल भी सही से साफ करना, और ये एरिया बहुत गंदा है। ये चीजें उठा के सारा मैं अपने ही घर में इतनी जलालत की जिंदगी गुजार रही हूँ। अब और नहीं, बस बहुत हो गया है। इससे ज्यादा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोबाइल तोड़ दिया, घर में लॉक कर दिया, लेकिन अब ये कैमरे, ये शख्स एक ज़हनी मरीज है। मैं सिर्फ एक गलत उम्मीद लिए इसके साथ खुश आइन जिंदगी के ख्वाब देख रही हूँ। अगर अब भी मैंने कोई फैसला ना किया तो ये घर मेरी कब्र बन जाएगा। अली, बोलो। साफ साफ बता दे, सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हो गया तुम्हें? बैठे बैठे क्या हुआ है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं होगी कहीं? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ आपके इस कैद खाने से। मैं पागल हो गई हूँ आपकी शक व शुबहात से। मैं पागल हो गई हूँ आपकी हर एक चीज से। हाँ, तो जब तक मुझे तुम्हारी वफा पे एतबार नहीं आएगा तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं जन्नत से भी वापस आ जाऊंगी ना, तब भी आप मुझ पे शक करेंगे, क्योंकि आपकी शक करने की आदत है। बकवास बंद करो अपनी। मैं क्यों बकवास बंद करूं अपनी? कोई मर्द इतना भी गिर सकता है कि अपनी बीवी पे नजर रखने के लिए पूरे घर के हर कोने पे कैमरे लगा दीजिए, जबकि अपने कमरे में भी? क्यों? हाँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? जो तुमने किया उसके बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता मैं?
पता नहीं किस किस के साथ तुम गुल खिलाती रही हो। बस कर दे अली, खुदा के लिए बस कर दे। मैं तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की हरकतों से, अब और नहीं। तंग आ गई हो तो दफा हो जो अपनी माँ के घर। ये याद रखो कि मैं नहीं तुम्हें वापस लेके आया था, तुम और तुम्हारी माँ मेरे कदमों में आके गिरे थे, तभी हम तुम्हें वापस लेके आए। सही कह रहे हैं। हम ही वो लोग थे जो आप जैसे गिरे हुए लोगों के आके गिर गए थे। अब मजीद ऐसा नहीं होगा। मैं आप जैसी ज़हनियत वाले इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी बात सुनो, अगर आज तुम इस घर को छोड़ के गई ना तो वापस कभी नहीं होगी। सरती रहना सारी जिंदगी अपनी माँ के घर। इस बार वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी कि आप जैसे ज़हनी मरीज के साथ मैं और नहीं रह सकती। क्या तुमने मुझे ज़हनी मरीज? हाँ, आप भी ज़हनी मरीज हो। आपको ना ज़हनी इलाज की जरूरत है, आपको भी और आपकी माँ को भी। और नहीं, रोकना नहीं मुझे। जा रही हूँ अपनी माँ के घर में। अब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतनी हद तक गिर सकता है कि अपने बेडरूम में कैमरास लगवा दे, वो भी इसलिए कि बीवी के ऊपर नजर रख सके। हद है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अली ऐसी हरकत भी कर सकता है। तो अब कर ले यकीन, पहले दिन से बता रही हूँ कि वो इसी तरह का है। अच्छा, तैयबा ने भी कुछ नहीं कहा उसे? वो क्या कहेंगी अम्मा, उनकी नजरों में तो पूरी दुनिया गलत और उनका सिर्फ वाहिद बेटा ठीक है। अम्मी, मैं हमेशा से आप लोग को बताती आ रही हूँ पहले दिन से कि ये दोनों माँ बेटे ना पागल है, मगर आप लोग को समझ ही नहीं आई। आप लोग को लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मैच्योर नहीं हूँ। बेटा मुझे क्या पता था, मैं तो यही समझी थी ना कि गलत फहमी है, दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। गलत फहमी उसकी नहीं, आपकी थी अम्मी। वो तो हमेशा से इसी तरह की हरकतें करता आया है। रमशा सही कह रही है अम्मा, मैंने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को लेकर चलने की, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। उस शख्स को मुझ पर शक करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। उसके सामने कोई भी बात आ जाए बस वो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा किया जो टॉर्चर को छोड़ के यहाँ आ गई हो, अब वापस जाने की जरूरत नहीं है। और अम्मी, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने मेरी वजह से इससे कोई और कुर्बानी मांगी ना तो मैं अपने रिश्ते से खुद इनकार कर दूंगी। क्या कह? रमशा, फजूल बातें मत करो। फजूल बातें नहीं कर रही अम्मी, अगर इतना ही अजीज है ना उनको ये रिश्ता तो कभी खत्म नहीं करेंगे। और अगर इसी बात को इश्यू बनाकर उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है ना तो आज ही कर दे तो बहुत अच्छा है, वरना एक बेटी तो घर पे आके बैठ गई है, दूसरी भी आके बैठ जाएगी। साहब जी, सब ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ सब ठीक है, बस ऐसी ऑफिस की टेंशन। साहब जी बेचारे बीबी जी की वजह से परेशान हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। अल्लाह ऐसी औरत से बचाए जिसे घर और शौहर की कोई परवाह ही नहीं है। इतनी बड़ी बात कर दी, उसने आगे से कुछ नहीं कहा? क्यों कुछ बोलता वो? मैंने कौन सा कोई झूठ बोला, मैंने तो सच ही बोला उससे। फिर भी बेटा कुछ तो बोला होगा। नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे उसके बाद, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कुछ नहीं बोला उसने मुझे। लेकिन बेटा
ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये सही नहीं हुआ, लेकिन ये सही है कि वो मुझे हर वक्त ये बोलता रहे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बच्ची हूँ। तो अगर मैं बच्ची हूँ ना, मैं भी उसे कह सकती हूँ कि तुम बुढ़ी हो, तुम असल में बुढ़ी हो, तुम पता नहीं क्या क्या करवाना चाहते हो मुझसे। कुछ अक्ल करो लड़की, मर्द को उम्र का ताना कोड़े की तरह लगता है। वो खुद चाहे कितनी उम्र का क्यों ना हो, अपनी उम्र के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। भाई सच सुनने की ना हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को। मैं किसी से झूठ वूठ नहीं कह सकती। अरे अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है जो तुम ये बातें कर रही हो? हाय अल्लाह, मेरी तो मत मारी गई थी कि मैं अपनी माँ के घर आ गई अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। क्या करूं मैं, आप मुझे बताएं। इतने ऊंचे घर में इतने बड़े बिजनेसमैन से मैंने इसलिए शादी की थी कि मैं नौकरों की तरह उस घर में रहूं। नौकर की तरह नहीं रहो, कम से कम शौहर का ख्याल तो रखो। अम्मा तुम्हें ख्याल रखती तो हूँ, अब मैं क्या सर आंखों पे बिठा लूं, नाश्ते बना बना के दिया करूं, या फिर चार दीवारी में बैठ के इंतजार किया करूं उनका? अरे मेरा बेटा, मेरी बात सुन। देखो, सारी लड़कियां ऐसा करती हैं, तुम कोई अनोखा तो नहीं करती ना? अम्मा लेकिन मैं कसम से नहीं कर सकती, मुझसे नहीं इतनी खिदमतें विदमतें होती। पता नहीं क्यों मेरी छोटी उम्र में शादी करा दी। मैंने तो अगर जिद की थी तो आप नहीं कराती, आप मुझे समझा देती कि तुम अभी छोटी हो, तुमसे सारे काम काज नहीं हो सकते। मैं अब क्या करूं? मैंने तो ये सोचा था कि वेल सेटल्ड है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे प्रिंसेस की तरह रखेगा, लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि काम करो, नौकर बन जाओ। अरे बेटा, इतने ठाट से तो रह रही हो, और क्या चाहिए? अब मुझे माफ कर दो, मुझसे ना गलती होगी कि मैं आपके पास आ गई एडवाइस लेने के लिए। आप और तो किसी काम नहीं आ सकती, मुझे अगर मेरे दिल को सुकून नहीं दे सकती ना तो पेट को देते हैं, मुझे खाना देते हैं, जाए प्लीज। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे, क्या बनाओ तुम्हारे लिए? मुझे भी अच्छा सा बना। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर। मैं तो टीवी देख रही हूँ। बेगम साहब किधर? वो तो सुबह नाश्ता करते ही निकल गई थी। निकल गई? कहाँ, बता कर नहीं गई? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, बल्कि वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लग गई कि मैं किस हैसियत से उनसे पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, मैं बस अभी घर पहुंची हूँ। सुनो, मैं तुम्हें करती हूँ कॉल। हाँ, आप आज जल्दी आ गए? हाँ, सोचा था कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन घर आया तो पता चला कि तुम घर पर नहीं हो। सही नसीब, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा आज आपने। लेकिन आप घर पे कहाँ होते हैं जो मैं घर पे बैठूं? हर वक्त तो बाहर होते हैं, इसलिए मैं हर वक्त अम्मी की तरफ होती हूँ। लेकिन आज तो मैं वहां से शॉपिंग भी गई हूँ और इतना अच्छा दिन गुजरा ना, मैं आपको क्या बताऊं। आई एम श्योर अच्छा दिन गुजरा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा आप देखें ना, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गई। ये देखें। है ना, मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी औरतों की शॉपिंग। मैं थका हुआ हूं, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। शहजाद, मैंने माना कि आप एक मैच्योर इंसान, मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। और जो आप कहते हैं सो कॉल्ड मैच्योर, वो भी हैं। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊं मैं कितने साल का। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी उम्र देखें, इस उम्र में लड़की की ख्वाहिशें होती हैं कि आप चाहते हैं कि मैं खुद को अंदर से मार दूं।
शायद हिना ठीक कहती है, हमारी उम्रों का फर्क हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ है। हिना में अभी भी बहुत बचपना है, मुझे उसे तरीके से हैंडल करना चाहिए।